हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा ताकि ये आपको जल्दी से जल्दी याद हो सके। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि क्लास 7 के सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलता रहे। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है हीट इज अ फॉर्म ऑफ डैश, तो क्या है इसका आंसर? एनर्जी। सेकेंड है द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम डैश डिग्री सेल्सियस टू डैश डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आएगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट, तो आंसर आएगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फोर है लैंड एंड सी ब्रिजेस हेल्प टू मेंटेन द डैश ऑफ एयर, तो आंसर आएगा टेम्परेचर। फिफ्थ है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश, तो आंसर आएगा रेडिएशन। चलिए पार्ट बी को देखते हैं। बी पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है हीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई डूइंग वर्क, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड है नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक, इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। थर्ड है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फोर्थ है वेंटिलेटर्स व्हेन प्रोवाइडेड इन रूम्स आर लोकेटेड नियर देयर रूफ्स, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फाइव है अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। चलिए सी पार्ट देखते हैं हम लोग। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट का। अ कॉपर बॉल एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पुट इन अ कंटेनर कंटेनिंग वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। इन दिस केस आंसर हो जाएगा देयर वुड बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द कॉपर बॉल एंड वाटर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन सेकेंड है द रीडिंग ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन द फिगर सोन हेयर इज, ये फिगर है, इसमें बताना है कितना रीडिंग बता रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, दिस इज सो बिकॉज, तो आंसर हो जाएगा एज द थर्मोमीटर इज टेकन आउट from the mouth the level of mercury in it immediately start falling। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है when we hold our hands close to the side of a flame they get warmed up mainly due to, आंसर आएगा इसका रेडिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द फ्रीजर कंपार्टमेंट in a refrigerator is usually put near its top. This provides good cooling throughout the refrigerator through, इसका आंसर हो जाएगा the setting up of convection currents in the air inside the refrigerator। ठीक है, तो हमने पार्ट ए, बी और सी को कवर कर लिया। चलिए पार्ट डी को देखते हैं जो क्वेश्चन आंसर है। डी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका इन विच डायरेक्शन डज द ट्रांसफर ऑफ हीट नॉर्मली टेक प्लेस, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट नॉर्मली टेक प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट जनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, पहला सिचुएशन है वी अप्लाई ब्रेक्स ऑन आवर
फास्ट मूविंग कार। इसका आंसर हो जाएगा द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द रोड कॉजेज हीट जनरेशन। ठीक है। सेकेंड है इसका बी, पीपल ऑफन जंप अप एंड डाउन टू फील वार्मर इन कोल्ड वेदर। इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज मेटाबॉलिज्म कॉजेज हीट जनरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट टू टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट में टेक प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। ठीक है। तो पहला है चेंज ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन वाटर इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। मतलब जब पानी को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिक्विड से वेपर बन जा रहा है, यानी कि इसका स्टेट में चेंज आ रहा है। सेकेंड है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब व्हेन हीट इज एडेड टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस। कहने मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी में टेम्परेचर को ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन व्हाट वेज डज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफरेंट या डिफर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। मतलब इसमें डिफरेंस बताना है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंस। पहला है डिफरेंस क्लिनिकल थर्मोमीटर का और ऑर्डिनरी थर्मोमीटर का। देखिए रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ऑर्डिनरी थर्मोमीटर कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चलिए सेकेंड देखते हैं। इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ऑर्डिनरी थर्मोमीटर क्या होता है, यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन लेबोरेटरी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट हैज किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। इसमें जाएगा नो किंक इन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता है। फोर्थ है जग्स आर गिवन टू द लोअर द टेम्परेचर द मरकरी लेवल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जग्स आर गिवन टू लोअर द मरकरी लेवल। इसमें जग्स नीड नॉट टू बी गिवन मरकरी लेवल फॉल्स ऑटोमेटिकली। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट द मोड डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इसमें कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, बताना इसमें हीट ट्रांसफर किस मोड से हो रहा है। पहला क्वेश्चन है अ पेपर कप फुल ऑफ हॉट सूप लाइंग ऑन अ टेबल। इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कुकिंग वेजिटेबल्स इन अ पैन। इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन एज वेल एज कंडक्शन। ठीक है। सी पार्ट है मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट बार इन द स्कूल बैग ऑन अ हॉट डे। इसका आंसर हो जाएगा कंडक्शन। डी है कुकिंग फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन। इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज मीन्ड बाय सी ब्रिज, व्हेन डज इट ऑकर। तो आंसर हो जाएगा द ब्रिज दैट फ्लोज फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड सी ब्रिज। इट ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है। तो डी पार्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। चलिए अब ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है ये। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इन द अरेंजमेंट सोन इन फिगर। देखिए फिगर दिया हुआ है, पिन ए बी सी एंड डी आर फिक्स टू अ सर्कुलर मेटल लूप विथ द हेल्प ऑफ वैक्स। देखिए आप क्या ए बी सी डी, ये क्या है, पिन है जिसको फिक्स कर दिया गया सर्कुलर लूप में। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है द सर्कुलर मेटल लूप इज हीटेड एट द पॉइंट ए पॉइंट पे हीट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल फ्लेम।
ठीक है, ये कैंडल दिया, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है। इन विच ऑर्डर वुड द पिन्स फॉल इफ ए बी लेस देन ए डी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें आंसर बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके आंसर को। इसका आंसर हो जाएगा, अगर सिचुएशन ये है ए बी इज लेस देन ए डी एंड कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट ए, अगर ए के पास प्लेस हो रहा है, देयर फोर पिन ए विल फॉल फर्स्ट, देन पिन बी, पहले पिन ए नीचे गिर जाएगा, फिर पिन बी गिरेगा। ठीक है, आफ्टर दैट पिन डी एंड एट लास्ट पिन सी, फिर पिन डी गिर जाएगा नीचे, फिर लास्ट में पिन सी गिरेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विथ यूनिफॉर्म रेट ऑन बोथ साइड ऑफ पॉइंट ए, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से क्या होगा, ये हीट होगा। ठीक है, तो ये ए के पास था तो पहले ये गिरेगा, फिर ए के पास ये है तो ये गिर जाएगा, फिर लास्ट में ये गिरेगा, क्योंकि इसका लेंथ दूर मतलब ज़्यादा है इसलिए लेट में गिरेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसको हीट करेंगे तो पहले ये गिर जाएगा, फिर ये गिरेगा, लास्ट में ये गिरेगा। क्यों गिरेगा लास्ट में ये? क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला है, आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग देम ऑन कार्ट व्हील्स। ठीक है, सेकेंड है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ स्लाइट बेंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। सी है, अ न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन एन ओल्ड वन। डी है, अ ब्रास टम्बलर feels much cooler than a wooden tray on a chilly day. Fifth है, the bottoms of cooking utensils are often kept black. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसके हमें रीजन बताना है कि ये किस कारण हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सबका आंसर देखते हैं। पहले का आंसर है, आयरन रिम टू बी put on a cart wheel is designed to have a slightly smaller diameter than that of the wheel. When this rim is heated, it becomes red hot, expands and slips on to the wheel easily. When it is cooled, it contracts and grips the wheel firmly. ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड का आंसर क्या है? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ स्लाइट बेंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब बिकॉज दिस किंक हेल्प्स टू मेंटेन द लेवल ऑफ मर्करी दैट रेज्ड ड्यू टू टेम्परेचर सो दैट रीडिंग कैन बी टेकन एक्यूरेटली। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखते हैं। A new quilt is warmer because the air which is trapped inside the cotton or woolen clothing act as an insulator and does not allow the transfer of heat. However, when the quilt gets older, the air spacing of the cotton or wools get compressed. It no longer remains a good insulator. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी का आंसर देखते हैं। इसके डी पार्ट में है, ब्रास टम्बलर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो व्हेन यू टच इट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम योर बॉडी टू द ब्रास टम्बलर, बट इन केस ऑफ वुडन ट्रे the heat transfer is very less. Our brain senses the amount of heat transfer and it gives you feel of cold. More the heat transfer, more the feeling of cold. ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, ई वाला। The bottom of cooking utensils is often kept black. This enables the utensils
टू बेटर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द फ्लेम। तो ये था पूरे क्वेश्चंस के आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ई तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ठीक है। ई पार्ट तो ये था, ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 क्या है? अक्षित विजिटेड ऋषिकेश फॉर रिवर राफ्टिंग ड्यूरिंग समर holidays. At a campsite, there were 2 tents, one made with a black fabric and other with a white fabric. Which one should Akshit prefer? Give reason for choice. Should Akshit prefer the same tent during winter? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? Akshit should prefer tent made with white fabric because it absorbs less amount of heat energy coming from sun. तो अक्षित क्या करेगा? जो व्हाइट टेंट है ना, उसको ही क्या करेगा? प्रीफर करेगा। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है ना, वो क्या करता है? लेस अमाउंट ऑफ हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ब्लैक वाला ज्यादा करता है, ठीक है। इसलिए जो अक्षित है वो क्या चूज करेगा? व्हाइट फैब्रिक वाला चूज करेगा, ठीक है। फिर बोला है शुड अक्षित प्रीफर द सेम टेंट, इसका आंसर है नो। ड्यूरिंग विंटर अक्षित शुड प्रीफर टेंट मेड विथ अ ब्लैक फैब्रिक बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन एंड केप्स वार्मर। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो अक्षित है ना, वो ऋषिकेश गया हुआ है, ठीक है, समर हॉलीडे में। तो किस तरह का टेंट वो प्रीफर करेगा? तो गर्मी के समय में वो व्हाइट टेंट को प्रीफर करेगा, क्योंकि जो व्हाइट होता है वो लेस हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। लेकिन जब ठंडी की बात आएगी तो उसको ठंडी के समय में ज़्यादा हीट चाहिए, तो क्या करेगा? वो ब्लैक फैब्रिक टेंट को प्रीफर करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, गर्मी के समय में व्हाइट और विंटर के समय में ब्लैक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विंड्स आर कॉज्ड। तो आंसर हो जाएगा द विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द एयर एट अ प्लेस गेट्स हीटेड अप it expands and occupies more space. It therefore becomes lighter and moves up. The air pressure at that place then gets lowered. Hence, air from surrounding places rushes into take the vacant place. This sets up convection current in air leading to winds and storms, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सुप्रिया while doing an experiment in the science laboratory kept a laboratory thermometer P 10 centimeter away on one side of the flame of a candle. Her friend Riya kept a similar thermometer Q 10 centimeter above from 10 centimeter above the flame of the candle as shown in the figure. In which of the thermometer P or Q the rise in temperature will be faster? Give reason for your answer. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि सुप्रिया जो है, सुप्रिया और उसकी दोस्त रिया दोनों एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस लेबोरेटरी में, ठीक है। तो क्या लिखा है? जो सुप्रिया है सुप्रिया केप्ट अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर P 10 सेंटीमीटर अवे ऑन वन साइड। मान लेते हैं जो सुप्रिया है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पे रख रही है थर्मोमीटर को, और रिया क्या कर रही है? जस्ट इसके ऊपर रख रही है, ठीक है। ये कैंडल के बगल में रख रही है 10 सेंटीमीटर दूर पे, और ये क्या कर रही है? कैंडल के ऊपर रख रही है। कौन? ये रिया, ठीक है। तो बोला गया है कि इन विच ऑफ द थर्मोमीटर P and Q
द राइज इन टेम्परेचर, तो किस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो देखिए जो क्यू है, जो रिया रखी हुई है वो जस्ट कैंडल के ऊपर में है, तो जब कैंडल के ऊपर जस्ट रहेगा तो इसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज करेगा, और ये बगल में है तो इसका टेम्परेचर लेट में इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। आंसर हो जाएगा टेम्परेचर इन थर्मोमीटर क्यू विल राइज फास्टर एज इट विल रिसीव more amount of heat energy because it is placed just above the candle flame. Hot air above the candle flame will raise up consequently temperature in thermometer Q will rise faster. जो मैंने बताया क्या कि जो Q है वो जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए इसका टेम्परेचर जल्दी रेज करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में है इन द टू सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई सोन ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, ये बुक में नेक्स्ट पेज में दिया हुआ फिगर, ठीक है। द वायर्स ए बी, ये वायर ए बी है, एंड पी क्यू आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है। ए बी एक वायर है पी क्यू आर, दोनों एक ही मटेरियल बना हुआ है, एंड हैव इक्वल थिकनेस, दोनों की मोटाई भी एक ही है। द लेंथ ऑफ द वायर ए बी, जो ए बी है, इन द सेट ऑफ एक्स, ठीक है, कहाँ सेट किया गया? एक्स में, इज इक्वल टू द डायमीटर पी आर के डायमीटर के इक्वल है, ठीक है, ऑफ द सेमी सर्कल फॉर्म बाय द वायर पी क्यू आर, ठीक है। इस वायर का जो पी क्यू आर है इसके डायमीटर के बराबर है। In the sets of Y, pin P1 and P2 are attached to wires AB and PQR respectively with the help of wax. Which of the two pins P1 or P2 will fall off later? Give reason for your answer. इसमें बताया गया है एक पिन P1 है और एक पिन P2 है, दोनों में से देर में जो है कौन सा पिन गिरेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो पिन P2 है वो लेट में गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है और पिन P1 का लेंथ कम है, इसलिए लेट में फॉल कर, इसमें ये जल्दी फॉल कर जाएगा। देखिए जिसका लेंथ कम होगा वो जल्दी हिट करेगा और जल्दी गिर जाएगा, लेकिन पिन P2 का लेंथ ज़्यादा है इसलिए लेट में गिरेगा। तो यही बताना है कि देर में कौन गिरेगा, तो पिन P2 जो है वो देर में गिरेगा। चलिए इसका आंसर अब लिख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जो बताया मैंने, पिन P2 विल फॉल ऑफ लेटर, देर में गिरेगा। क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ वायर PQR इज लार्जर देन डेट ऑफ वायर AB, ठीक है, तो AB से बड़ा है इसलिए लेट में गिरेगा। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू फॉल ऑफ द पिन इज रिसीव्ड बाय द पिन P1 फर्स्ट, ठीक है। तो पहले हिट कहाँ आएगा? P1 के पास आएगा, इसलिए P1 पहले गिर जाएगा, बाद में P2 पास आएगा तो P2 बाद में गिरेगा, ठीक है। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।